टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज की अतरसुइया पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के 7 सदस्यों में से 4 लोग को गिरफ्तार किया है। 3 फरार हैं। बता दें, एसपी सिटी संतोष मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि ये लोग वाहन चोरी करते थे और वाहन को बेचते नहीं थे, वो सस्ते दामों में गिरवी रख देते थे और वापस छुड़ाने भी नहीं जाते थे। वहीं इन चारों लोगों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है और वहीं अब इस गैंग का खुलासा अतरसुइया थाना प्रभारी व एसआई अर्चना चौबे ने किया है। थाना अतरसुइया के अंतर्गत एक बाइक चोरी की गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें गुड्डू निषाद इनका मेन लीडर है। बाकी इनके साथ 3 साथी हैं, सोनू निषाद, बॉबी निषाद और अजय। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा 3 इनके और साथी हैं जो अभी वांछित चल रहे हैं और इनके पास से मौके से 2 बाइक्स बरामद हुई और उसके अलावा इनकी निशानदेही पर 15 और बाइक्स मिली हैं जो कि चोरी की हैं और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया। तो इनके खिलाफ 7 मुकदमे हैं सभी के खिलाफ। एक गुड्डू यादव है, गुड्डू निषाद है, उसके खिलाफ 8 मुकदमे हैं। गुड्डू यादव पहले भी जेल जा चुका है, बाकी लोग पहली बार पकड़े गए हैं और इनके जो वांछित साथी हैं उनको लगातार ट्रेस किया जा रहा है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ये मेनली रेलवे स्टेशंस को टारगेट करते थे। वहाँ उसके आसपास जो भी बाइक्स खड़ी होती थी उनमें अपनी चाबियाँ ट्राई करते थे। ये अपने पास चाबियों को गुच्छा रखते थे और जो भी जिसमें भी चाबी लग जाती थी उसको लेके वहाँ से चले जाते थे चोरी करके। और फिर ये लोग डायरेक्ट बेचते नहीं थे, ये गिरवी पे रख के उस पर लोन उठाते थे और उसकी मेनली हैंडलिंग राजकुमार के द्वारा की जाती थी। हाँ, तो इसमें आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे ये इस तरह की घटनाओं को रोकथाम लगाई जा सके। संगम नगरी प्रयागराज, जहां महंगाई का असर अब दिखने लगा है, जहां सब्जियों के दाम पहले से ही महंगे थे, तो सब्जियों के दाम टमाटर 100 के पार था। अब उसी कड़ी में जहां डेंगू तेज़ी से बढ़ा है, तो प्रयागराज में फलों के भी दाम बढ़े हैं। एक तो छठ पर्व जिसके कारण कुछ फलों के दाम बढ़े, मगर डेंगू के कारण ड्रैगन, पपीता और कीवी के दाम आसमान छूने लगे हैं। ऐसे में अब बिक्री भी कम हो रही है। ऐसे में दुकानदार भी परेशान हैं और ग्राहकों का कहना है कि महंगाई के कारण अब सारी परेशानियां सामने आ रही हैं, जिसके कारण वो खरीदारी भी कम कर रहे हैं और दुकानदारों की माने तो अब बिक्री भी कम हो रही है। जिनको ज़रूरत है वो थोड़ा बहुत सामान ले रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है दुकानदारों का और ग्राहकों का, आइए सुनाते हैं। भैया, इस टाइम बीमारी चल रही है, ड्रैगन फ्रूट है, पपीता है, कीवी है, ये सब चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, आदमी परेशान है। इसलिए जो है वो अपना बजट में काम उसका फेल है बजट, इसलिए वो कर नहीं पा रहा है। छठ में तो बिक्री में फ़र्क कम है, महंगाई की वजह से वो कम है बिक्री। हाँ, परेशानी बहुत है। सामान भी ख़राब होता, बिकता नहीं है उस तरीके से। सईद अहमद। इसके लिए ये है कि फल को सस्ता होना चाहिए इस समय, और डेंगू से लोग परेशान हैं, क्योंकि डेंगू में ये हो रहा है कि जो आदमी इस समय इलाज नहीं करा पा रहा है, तो बाज़ार में वो नहीं मिल पा रहा है उनको। सब्जी और फल के दाम महंगे होने से कितना असर पड़ रहा है? सब्जी फल के दाम के असर में बहुत महंगी सब्जी तो बहुत महंगी हो गई है। खैर, फल तो इस समय कुछ सस्ता है। संजय। देखिए, बहुत परेशानी हो रही है फल के रेट बढ़ जाने से और सब्जियों के रेट बढ़ जाने से, क्योंकि इधर करके डेंगू की बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और फल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसको देखते हुए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब इसको मुसाफ खान, युवा महानगर अध्यक्ष व्यापार मंडल। संगम नगरी प्रयागराज लोक आस्था के महापर्व छठ का आज 4 दिवसीय अनुष्ठान का तीसरा दिन है। छठ व्रतियों ने रविवार को शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ के इस पावन अवसर पर लोग संगम पहुंचकर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। बता दें, संगम तट पर छठ पूजा पूरी आस्था के साथ मनाई जाती है। बड़ी संख्या में छठ माता का व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा पाठ करने के लिए संगम किनारे पहुंचती हैं। हर साल संगम तट पर छठ पूजा के लिए विशेष आयोजन किया जाता है, जिसमें लाइट रामायण पाठ भी किया जाता है। इस बार संगम तट पर कीचड़ की वजह से घाट की जगह कम हो जाने से दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो वहीं संगम में मिट्टी कीचड़ के बीच ही लोगों को छठ की पूजा
कर रहे हैं और ऐसे में लोग परेशान भी दिखाई दिए। ऐसे में क्या कुछ कहना है व्रती महिलाओं का पूजा अर्चना को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। लोग आए फिर तो भी बहुत ट्रैफिक था, किसी तरह निकल के आए हम लोग। फिर यहाँ आए देवी का पूजन किए, फिर समुद्र के जल लाए, भगवान को नहलाए धुलाए, देवी का पूजा किया, दीपदान किए, फल चढ़ाए, फिर डूबते हुए सूर्य भगवान का अर्घ लिए, इस तरह पूजा किए। फिर सुबह हम लोग आएंगे 4 बजे, 3 बजे उठेंगे, नहाए धुलेंगे, 4 बजे आएंगे, फिर वेदी का पूजा करेंगे, गंगा जल लाएंगे, वेदी को लिक्विड चढ़ाएंगे, फिर अर्घ देंगे। क्या नाम? रूबी सिंह। लोग सुबह से ही लगे थे पूरी तैयारी में, कभी घर से निकले 3 बजे से, फिर सुबह से ये सब तैयारी करना और पूजा किया, आके यहाँ जल चढ़ाया, स्नान सब कुछ करते हुए और उनका पूजा किए। और सुबह भी आएंगे इसी तरह, इसी उत्साह उमंग के साथ आके पूरा पूजा करके उनको सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देके पूजा हमारा ये संपन्न होगा। ये आभा। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रयागराज शहर के एक होटल में रुके सेनाकर्मी की संदिग्ध दशा में मौत हो गई। वे गुजरात के रहने वाले थे। मौत तो शनिवार की दोपहर में बताई जा रही है। हालांकि इसका पता रात में तब चला जब होटल के कर्मचारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने अन्य कर्मचारियों के साथ धक्का देकर दरवाज़ा खोला। कोतवाली पुलिस फॉरेंसिक टीम ने भी जाँच की। मृतक के बैग से मिले कागजात व मोबाइल से मिले नंबर के माध्यम से उसके स्वजन की सूचना दी गई। बता दें, मृतक की पहचान 35 वर्षीय बेचर सिंह सोलंकी निवासी जगतपुरा बुआब जनपद साबरकांठा गुजरात के रूप में हुई है। कागजात में भारतीय सेना का मूवमेंट ऑर्डर मिला। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। वहीं एसपी सिटी संतोष मीणा के अनुसार शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और साथ ही उनका कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट मौत का कारण हो सकेगा। वहीं एसपी सिटी का कहना था कि 35 वर्षीय बेचर सिंह सोलंकी के परिवार वालों को इसकी सूचना दे दी गई है और उनके परिवार वालों के यहाँ आने के बाद ही उनसे भी और पूछताछ करने पर ही सारा मामला स्पष्ट हो पाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है एसपी सिटी संतोष मीणा का, आइए सुनाते हैं। हाँ, इसमें जाके प्रारंभिक जांच की गई तो इस तरह का मामला सामने आया है। जिसमें बेचर सिंह है, वो गुजरात के रहने वाले हैं और भारतीय सेना में जो उनके पास डॉक्यूमेंट मिले उनसे पता चला है कि भारतीय सेना में जवान हैं। उनका मूवमेंट ऑर्डर मिला है, उनकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, उसी के लिए वो यहाँ पे आए थे। लेकिन होटल में किस वजह से रुके हुए थे और उस संबंध में अभी जाँच की जा रही है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। उनके परिजन हैं वो भी पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत की जाएगी, उसके बाद बाकी डिटेल्स पता लगेगी। संगम नगरी प्रयागराज रेलवे जंक्शन पहुंचे एडीजी जोन प्रयागराज ने औचक निरीक्षण किया। छठ पर्व को लेकर निरीक्षण कर जायज़ा लिया, क्या व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में सीओ फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी व जीआरपी पुलिस के नौजवान मौजूद रहे। यहाँ पुलिस कर्मियों के संग एडीजी जोन एसपी सिटी प्रयागराज ने जायज़ा लिया और प्लेटफॉर्म पर निकलकर भ्रमण किया और छठ पर्व पर किस तरह की तैयारी है, आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ प्लेटफॉर्म पर पैदल गश्त किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहाँ दीपावली के बाद लगातार छठ पर्व पर आने जाने की लोगों की ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिगत एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा रेलवे प्लेटफॉर्म पर भ्रमण कर निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संगम नगरी प्रयागराज के जहां बाइक बाग की सड़कों से डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डग्गा मार वाहनों की कतार लगी है, जिससे जाम की स्थिति भी होती है। मगर सड़क पर डग्गा मारों का अतिक्रमण है, जिसके कारण यहाँ अक्सर जाम लगता है। मगर इस पर आज तक किसी की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें, जहां सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए थे डग्गा मारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, मगर उसके बावजूद प्रयागराज की सड़कों से डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं, जिससे लाखों रुपए का परिवहन विभाग को चूना भी लग रहा है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण बाइक बाग की सड़कों पर लाइन से डग्गा मार वाहनों की लंबी कतार होती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ सरकार को भी लाखों का चूना लगता है। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण खुलेआम
बाइक के बाग की सड़कों से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में वार्ड नंबर 7 राजापुर हिंदू छात्रावास के सामने गली में गंदगी का अंबार लगा है। स्थानीय लोगों ने वीडियो वायरल करके मदद की गुहार लगाई है, साथ ही मांग करी है कि सफाई कराई जाए और यहां पर दवा का छिड़काव किया जाए। उनका कहना है ना ही यहां सफाई होती है और ना ही किसी तरह से दवा का छिड़काव होता है और सफाई कर्मियों बहुत बोलने पर वो कहते हैं कि हमारी ड्यूटी नहीं है। नगर निगम से अनुरोध करने पर भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। ऐसे में क्या कुछ कहा है वीडियो वायरल करके लोगों ने, आइए सुनाते हैं। मैं क्या ही कहें, जैसा कि आप देख सकते हैं हर तरफ कूड़ा फैला हुआ है इस गली में और यहाँ के लोग डेंगू जैसी भयानक बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। गंदगी फैलने की वजह से कई सारी बीमारियाँ यहाँ पे फैल रही हैं और साफ़ सफाई तो यहाँ पे होती नहीं है। ये एरिया का नाम बताएंगे, कौन सा एरिया है? राजापुर एरिया है, हिंदू छात्रावास के सामने वाली गली मोहल्ला है ये, वार्ड नंबर 7। यहाँ दवा छिड़काव कभी नहीं हुआ है? यहाँ दवा का छिड़काव तो नहीं होता है कोई भी, यहाँ सफाई नहीं होती, झाड़ू वाला नहीं आता, तो दवा का छिड़काव तो बहुत दूर की बात है। हम लोग अपने लेबर लगवा के यहाँ सफाई करवाते हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, चले जाते हैं, ना दवा का छिड़काव। उनसे बोलो तो उन कहते हैं कि हमारा कुछ होता ही नहीं है। अब यही आप बताइए क्या किया जाए इसके बारे में। नाम बताइए आपको क्या है? रितेश चौधरी नाम है हमारा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां छठ पर्व से पहले एडीजी जोन प्रयागराज, एसपी सिटी प्रयागराज व सीओ आस्था जायसवाल ने संगम क्षेत्र का निरीक्षण किया, साथ ही घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के जायजे लिए। साथ ही इस मौके पर एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने कहा कि पुलिस की पेट्रोलिंग हर संगम क्षेत्र में आने वाले रास्ते पर होगी। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि छेड़छाड़ की कोई घटना ना हो सके, तत्काल सूचना मिले। ऐसे में घाटों का निरीक्षण भी किया और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने जायज़ा लिया। ऐसे में क्या कुछ कहा है एडीजी जोन प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। छठ के लिए आज से ही ये व्यवस्थाओं का आकलन किया जा रहा है और यहाँ जो स्थान था वो पर्याप्त जितना निकाला जा सकता था पूजा पाठ के लिए उतना निकाला गया है। कहीं भी कोई घटना ना हो, इसके लिए आवागमन के लिए जो रास्ते हैं उन पर चेकर्ड प्लेट लगा दी गई हैं और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। जो गाड़ियों से यहाँ पर आएंगे उनके लिए ये व्यवस्था है कि वो पहली गाड़ी अपनी छोड़ेंगे और उसके बाद पैदल यहाँ तक आएंगे। आज अभी यहाँ जो स्थापित कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र सब ने निर्धारित कर लिए। अगर लगता है कि वहाँ क्षेत्र कम रहेगा तो थोड़ा और उसको बढ़ा दिया जाएगा आगे तक के लिए। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी संख्या में लोग वहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। इसी तरह से पूरे रास्ते जितने भी यहाँ पर आते हैं संगम की ओर, उन सभी रास्तों पर पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी। एंटी रोमियो दल और डिकॉय लगाए जाएंगे जिससे कि कहीं कोई छेड़छाड़ आदि की घटना ना हो। श्रद्धालु शांतिपूर्वक यहाँ से अपना पूजा अर्चन कर सकें, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था यहाँ की गई है। सादे वस्त्रों में भी यहाँ पर डिकॉय लगाए जा रहे हैं जिससे कि अगर कोई सूचना होती है तो उसके बारे में हमें एक्शन करने में मदद मिले। यहाँ जो हमारे एंटी रोमियो दल हैं उनके भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही पीएसी, आरएएफ और जो पुलिस सिविल पुलिस की ड्यूटी है वो पर्याप्त संख्या में यहाँ लगा दी गई है। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब रामबाग फ्लाईओवर से तेज रफ्तार में उतरी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़ने के कारण कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी में बैठे सभी लोग सुरक्षित थे, मगर गाड़ी आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और लोगों की भीड़ लग गई। जहां हर्ष हॉस्पिटल के सामने ये दुर्घटना हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो गाड़ी चला रहा ड्राइवर नशे में था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को चोट नहीं आई। डिवाइडर पर कार चढ़ने से गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। आप देख सकते हैं गाड़ी किस तरह से पूरी आगे से क्षतिग्रस्त हो गई है और बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। संगम नगरी प्रयागराज छठ पर्व को लेकर घाटों की तैयारी को लेकर प्रशासन ने लाख दावे करे हो, मगर गंगा जी फिर से बढ़ने के कारण एक बार फिर से जमीन दलदली है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वानी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंकज कुमार पांडे ने अब सवाल खड़े किए। कहा कि लोग इस बार कम दिखाई देंगे और घाट पर जिनको पूजा करनी है वो खुद से घाट सही कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं।
और तैयारी क्या आप देख सकते हैं, दोबारा गंगा जी का बढ़ने के वजह से जो है इतना ज़्यादा दलदल हो गया है कि यहाँ पे जितने भी छठ पूजा को करने वाले धनाश्रय अपने पूर्वांचल समाज के लोग हैं वो स्वयं अपने हाथों से यहाँ पे घाट को मरम्मत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बालू उसमें डाल रहे हैं। इतनी बुरी कंडीशन है यहाँ पे कि आदमी जो भी छठ पर्व करने के लिए आ रहा है 2-3-4 घंटे इसमें समय दे रहा है, उसके बाद छठ मैया का स्थान बना पा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार छठ पूजा में बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगा। प्रशासन की तरफ से जो है अभी तक कोई उस तरीके का व्यवस्था नहीं मिला है कि जिससे कि यहाँ के छठ पूजा करने वाले निरंतर जो 25 साल 20 साल से हम लोग छठ कर रहे हैं और पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत गिरावट देखने को मिलेगा। संगम में जो है छठ पूजा करने वाले जो माता बहनें हैं वो अब की बार आपको कम देखने को मिलेंगी। पंकज कुमार पांडे, अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।